हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। होप करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। आज हम जो वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक आज के टाइम का बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है। और ये शायद आपको पता ही होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ही सुना होगा कि इसकी वजह से ना कई कई गाड़ियों की, बहुत फेमस गाड़ियों की एक एक साल, सवा सवा साल, डेढ़ डेढ़ साल तक की वेटिंग हो चुकी है। और जिन्होंने पहले से बुक कर दी उनको अभी तक नहीं मिली है, तो बाद के कस्टमर्स को पता नहीं कब जाके मिलेगी। तो ये टॉपिक आपको अभी तक तो समझ आ ही चुका होगा कि क्या होगा, फिर भी बता ही देता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि सेमीकंडक्टर्स के बारे में, कि भाई क्या बवाल है, मतलब क्या चीज़ है, मतलब इतना तहलका मचा रहेगा भाई साहब। मतलब डिलीवरियाँ नहीं मिल रही, गाड़ी डेढ़ डेढ़ साल की वेटिंग पे गाड़ियाँ मिल रही है, ऐसी क्या चीज़ है ये। चलो आज उसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो उस टॉपिक के बारे में मैंने कुल 8 पॉइंट्स बना रखे हैं, उन 8 पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है कि सेमीकंडक्टर्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स। तो अगर इस टॉपिक पर बात करें, सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें जो कि एक इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच की प्रॉपर्टीज होती है। उनमें कंडक्टर मतलब जो कि सब्सटेंस होता है जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और इंसुलेटर होता है जो कि कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को। उन दोनों के बीच के कंपोनेंट्स मिला के सेमीकंडक्टर बनता है। और आईसी जैसे कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर्स होते हैं या डायोड्स होते हैं, वो सेमीकंडक्टर से ही मेड होते हैं, मतलब उसी का मिश्रण होके बने होते हैं। चलो ये हो गए सेमीकंडक्टर्स। भाई सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज जो है वो दोनों के बीच की होती है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब सेकेंड, तो अगर इस बारे में बात करें तो सेमीकंडक्टर्स जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। इक्विपमेंट कंट्रोल करने के लिए, यार जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत वैरायटी ऑफ फील्ड्स में, उनमें से जैसे कि ऑटोमोबाइल को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, ऑटोमोबाइल मार्केट को इम्प्रूव करने के लिए फैसिलिटेट करता है बहुत सारे फीचर्स, जैसे कि नेविगेशन, इंफोटेनमेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल और ऑटोमोबाइल सेफ्टी, जैसे कि ABS इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम, और ये भी ABS भी वही एक ही बात है। तो इन सब को कंट्रोल करता है वो, इसी के द्वारा किए जाते हैं अपने सेमीकंडक्टर्स के द्वारा। और अलग बाकी और भी इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी फीचर्स, जैसे कि एयर बैग तो नहीं, बट और भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं मॉडर्न कार्स में, तो वो भी इसी के द्वारा मतलब यूज़ होते हैं, इसी के द्वारा काम कर सकते हैं वो। और मतलब ये आईसीज की फॉर्म में, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की फॉर्म में उसके पार्ट होता है और उसी के फॉर्म में ये वर्क करते हैं। अब थर्ड पॉइंट की बात करें तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है यार आजकल की कार में जो कि यूज़ होती है मॉडर्न कार्स में और बाइक्स में भी आजकल। तो इसका यूज़ की अगर हम बात करें, जैसे कि पहला है, इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रिफिकेशन पावर ट्रेन मैनेजमेंट। जो भी यार अपना इलेक्ट्रिक कार्स में पावर ट्रेन जो मैनेज होता है वो सब इसी के थ्रू होता है, सेमीकंडक्टर्स के द्वारा। इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है यार, कार्स में इलेक्ट्रिक आ रही है, बाइक्स भी इलेक्ट्रिक आ रही हैं, तो उनमें पावर ट्रेन जो दिया जाता है इलेक्ट्रिक कार्स में, वो उसको सपोर्ट करने के लिए भाई सेमीकंडक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और बैटरी मैनेजमेंट करने के लिए, आपकी कार में बैटरी होती है, आपकी बाइक में भी बैटरी होती है, तो उसको मैनेजमेंट भी सेमीकंडक्टर के द्वारा ही होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है भाई ADAS, ऑटोनॉमस एंड एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। ये सिस्टम के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, आजकल बहुत इन है। ये जो सिस्टम इंडिया में सबसे पहले जो आया है वो आया है अपनी XUV 700 में, जो कि एक बहुत ही हिट प्रोडक्ट साबित हुआ है महिंद्रा के लिए। और क्यों ना हो भाई, अपनी कंट्री का प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, नो डाउट। और उसमें आया है ये ADAS का फीचर, और इस फीचर के लिए भी सेमीकंडक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए आप देख भी सकते हो कि XUV 700 के कई सारे वेरिएंट्स के लिए क्या, मतलब मोस्टली XUV 700 के लिए बहुत ही ज़्यादा वेटिंग है, डेढ़ डेढ़ साल की वेटिंग है उस गाड़ी के लिए। तो सेमीकंडक्टर्स की कमी की वजह से बहुत इफेक्ट पड़ रहा है कंपनी को, उनकी सेल्स नहीं हो पा रही है, ठीक है। और अगर रेडार सिस्टम की, और जैसे कि रेडार जो यूज़ होते हैं XUV 700 में भी, ADAS में लेन मैनेजमेंट के लिए, लेन देखने के लिए, तो उनके यूज़ के लिए हमें सेमीकंडक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
और थर्ड फीचर की अगर बात करें तो इन कार एक्सपीरियंसेस, जैसे कि कनेक्टेड इंफोटेनमेंट सिस्टम, जैसे Hyundai का ब्लू लिंक आता है, ठीक है, TVS कनेक्ट हो गया, TVS कनेक्ट जो आपके स्कूटर में आता है, एंटॉर्क में जो सबसे पहले आया था। इन कार एक्सपीरियंसेस जैसे Hyundai का, वही एक बात होगी ना। तो ये फीचर जो कि व्हीकल को कनेक्ट करते होंगे यूजर से, इन फीचर्स के लिए भी अपने को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सेमीकंडक्टर्स की। हाइब्रिड व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक कार की परफॉर्मेंस के लिए ये भी यही कारण है, सेमीकंडक्टर्स ही यूज़ होते हैं उनमें भी, उनमें भी बहुत सारे पार्ट्स में सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं। और जैसे अगर हम रेड लाइट पे रुकते हैं तो हम बैटरी पे हमारी कार ऑन रहती है, आप सीधा क्लच दबाओगे तो आपकी कार स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए भी भाई सेमीकंडक्टर चाहिए, क्योंकि बैटरी का जहाँ काम आ गया वहाँ सेमीकंडक्टर की ज़रूरत है। और फ्यूल भी सेव होता है इससे। और इलेक्ट्रिक कार्स तो भाई काम ही सेमीकंडक्टर से करती हैं, सर्किट्स पे काम करती हैं इलेक्ट्रिक कार्स। तो अगर इस बारे में बात करें, डिमांड जो है वो चिप की वो एक्सीड कर रही है सप्लाई को, जहाँ से भी मैंने पढ़ा वहाँ पे, मतलब ऐसा मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है। और ऑब्वियस बात है यार, डिमांड जो है वो सप्लाई को इंक्रीज कर रही है, तभी तो इतने ज़्यादा वेटिंग पीरियड हो रहा है, सप्लाई इतनी हो नहीं पा रही, डिमांड बहुत ज़्यादा है। आपने देखा ही होगा XUV 700 के टाइम पे एक दिन में 25,000 बुकिंग हो गई थी, एक दिन में भी क्या 3 घंटे में 50,000 बुकिंग्स हो गई थी। अब बताओ कितनी डिमांड है उस गाड़ी की, और सेमीकंडक्टर चाहिए, अभी तक पूरी कहाँ हो पा रही है उस गाड़ी की डिमांड, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। देन है कि a surge in sale of electric devices during the pandemic created a huge demand for semiconductors। देखो बहुत सी गाड़ियों में यार, अब हर गाड़ी में आपको इलेक्ट्रिक चीज़ें, जैसे इंफोटेनमेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है मॉडर्न कार्स में। अब जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सेल पैंडेमिक के बाद जो इंक्रीज़ हुई है, और कंपनीज जो हैं वो काम नहीं कर पाई लॉकडाउन की वजह से, कर्फ्यू की वजह से, यहाँ की कंट्री नहीं, सिर्फ इंडिया की नहीं, बाहर की कंट्रीज में भी लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, तो वो काम नहीं कर पाए, नहीं प्रोड्यूस हो पाए सेमीकंडक्टर्स, और डिमांड इतनी आ गई है कि सप्लाई नहीं हो पा रही। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की सेल में इंक्रीज़ होने की वजह से, और डिमांड में इंक्रीज़ होने की वजह से सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज हो रही है बहुत ज़्यादा। और इसका थर्ड पॉइंट ये है कि देखो, सिर्फ डिमांड ज़्यादा होने से नहीं है, इसका इफेक्ट ये भी पड़ा है कि जो इस वजह से जो कि टेंस रिलेशनशिप है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में, चाइना आपको पता ही है यार, कोरोना वायरस चाइना से आया, तो ये भी एक फैक्टर है। क्योंकि बहुत सी US कंपनी ने, जो कि चाइनीज़ कंपनी के साथ बिजनेस करती थी, उन्होंने अपना बिजनेस उनसे कट कर लिया, मतलब उनके साथ और काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल है हुआई, तो जो कि सप्लाई करती थी रॉ मटेरियल अमेरिकन चिप मेकर्स को, वो ब्लॉक हो गया है, ब्लॉक लिस्ट हो गया है US गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस वजह से प्रोडक्शन हो नहीं रही, तो प्रोडक्शन इस वजह से इतनी शॉर्टेज हो रही है कि मतलब हम उसकी प्रोडक्शन को पुश भी नहीं कर सकते, मतलब उसको बढ़ाने के लिए हम जोर भी नहीं लगा सकते, और इतने शॉर्ट नोटिस पर, ठीक है। और अब वो मतलब जो चिप मेकर्स हैं उनको टाइम लगता है एक चिप को डेवलप करने के लिए, और खूब टाइम लग रहा है डिमांड के साथ कैचअप करने के लिए उनको। इसकी शॉर्टेज जो है वो अफेक्ट कैसे कर रही है कॉमन मैन को। कॉमन मैन यार, हमें कैसे अफेक्ट कर रही है। 50 हज़ार बुकिंग्स हो रखी है, आपके सामने की बात है। महिंद्रा की सेल्स आपको पता ही है कितनी हो जाती है अगर ये डिमांड पूरी हो जाती। XUV 700 की अगर डिमांड पूरी हो जाती तो सेल आपको भी पता है महिंद्रा सबसे टॉप पे होती। 50,000 एक दिन में बुक होना, और डिलीवरीज उसके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रही हैं। तो अब आप ही बताओ यार, इससे हमें इफेक्ट नहीं पड़ रहा है? लोगों को 1.5 साल तक उनकी कार नहीं मिल रही, वो फिर एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे शिफ्ट कर रहे हैं। बहुत सी कंपनी में जो सेगमेंट, मतलब सेडान्स है, सेडान्स की भी शॉर्टेज हो रही है। सेडान्स तो बल्कि कितने कम लोग लेते हैं, उसके बाद वजूद उसकी शॉर्टेज हो रही है। अब आप ही बताओ, क्या हमें अफेक्ट नहीं पड़ रहा? 1.5 साल आप रुक सकते हो कोई अपनी नई कार के लिए वेट करते हुए? तो फिर यही इफेक्ट पड़ रहा है अपने पे, और कार्स की डिलीवरीज हो नहीं रही। तो ये मैं आपको स्लाइड शो या कुछ भी आपकी स्क्रीन पे टैग करके आपको दिखा दूंगा कि कैसा सा दिखता है सेमीकंडक्टर जो कि चिप्स यूज होती है हमारी कार्स में। एक बार आपको याद है वो अफवाह फैली थी कि जो 2000 का, जब डिमोनेटाइजेशन के बाद से 2000 का जो नया नोट आया था उसमें चिप लगी हुई है,
और सरकार अगर कोई भी मतलब इनकम टैक्स पे नहीं करेगा या उस नोट को ब्लैक मनी के तौर पे यूज़ किया जाएगा, तो मतलब सरकार सब देख रही है। उस नोट के अंदर चिप लगा हुआ है, आपने भी सुना होगा ये अफवाह। तो ऐसा कुछ नहीं था, बट मतलब बड़ा सुनने में अजीब सा लगता है ना कि यार नोट के अंदर भी चिप लगी हुई है भाई साहब। जो बंदा खर्च रहा है पैसे, वो उसको सरकार देख रही है भाई कहाँ खर्च रहा है। मारुति जो है वो कंट्री की टॉप कार मेकर है, जिसने कि 9% डिक्लाइन रिपोर्ट किया है होलसेल कार की होलसेल डिलीवरीज में। पेंडिंग कस्टमर जो कि 1.5 लाख कार्स के पेंडिंग कस्टमर्स हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें, टाटा मोटर्स ने डिलीवरीज को 7% का डिक्लाइन सी मतलब देखा है अपने डिलीवरीज में, मंथ ऑन मंथ बेसिस के बेसिस पर, शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर्स की वजह से। अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो टाटा मोटर्स की बहुत ही ग्रोथ हुई है, 51% की ग्रोथ हुई है पिछले साल से लेकर अब इस साल की देखे तो 2020 से 21 में देखे तो। लेकिन फिर भी सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से उनको 7% डिक्लाइन देखा है, उन्होंने रिपोर्ट किया है अपनी डिलीवरीज में कार की। थर्ड पॉइंट की बात करें इसमें तो ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा। मेरे को सबसे पहले नाम ही महिंद्रा का याद आता है भाई साहब। XUV 700 थार, जिनकी इतनी ज़्यादा डिमांड है और गाड़ियाँ उसके सामने कितनी मतलब कितनी ही कम डिलीवरी हो पा रही हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कंप्लेंट करा है और उसकी सिचुएशन सबसे वर्स है कंट्री में गाड़ियाँ सप्लाई के मामले में। आपको भी पता ही होगा यार, किसने नहीं सुना, थार की वेटिंग साल से ऊपर चल रही है, कहीं नहीं मिल रही गाड़ी, अब तो ब्लैक में भी नहीं मिल रही। फोर्थ कंपनी जो है इनमें से वो है हीरो मोटोकॉर्प, जिन्होंने डिक्लाइन फेस करा है 24% का। और फिफ्थ कंपनी है होंडा टू व्हीलर कंपनी, जो कि 6% डिक्लाइन आया है उसके टू व्हीलर की डिलीवरीज में। तो सिचुएशन जो है यार वो ना बेटर हो सकती है 2023 तक एज कम्पेयर टू 2021, जो कि बिलीव किया गया है वर्स्ट ईयर है कार मेकर्स के लिए, क्योंकि जिस ईयर में जो शॉर्टेज हुई है वो इसी ईयर में हुई है 2021 में। और जो सिचुएशन है वो 2023 से पहले मतलब प्री पैंडेमिक सिचुएशन आने में तो भाई 2023 के 2025 तक भी मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगी, जो कि प्री पैंडेमिक जो सिचुएशन थी, सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज नहीं थी, कार डिलीवरीज मिल रही थी लोगों को आराम से। तो बस यही था यार आज की वीडियो में। और जो भी टॉपिक्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है, इनके बारे में मैंने जहाँ से भी पढ़ा है, मैं उन साइट्स का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी को और नॉलेज चाहिए हो तो वो वहाँ से पढ़ सकता है। ठीक है, चलो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू ऑल, बाय बाय। मिलते हैं फिर किसी और ऐसी सी नई वीडियो में, मिलते हैं फिर, बाय बाय।